Hello friends, welcome. We were discussing this application since last 2-3 videos, crude application in Android. Okay, और लास्ट वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हम ये सभी फाइल्स बनाकर डायनेमिकली रिकॉर्ड ऐड करने का, डिलीट करने का, शो करने का ऑप्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लाइंट को। जैसा कि आपको शायद याद होगा कि ये हमारी एप्लीकेशन है जिसमें ऑप्शंस मेनू में हमने ऐड का ऑप्शन दिया है क्लाइंट को। यहाँ पे क्लाइंट ऐड कर सकता है। ओके, ये जो रिकॉर्ड ऐड करेगा वो लास्ट में ऐड होगा। यहाँ पे सबमिट करेगा तो प्लेयर एडेड सक्सेसफुली। ओके, रिकी पॉन्टिंग। ओके, और अगर वो ऐड करते वक्त कोई भी डेटा डालता है और डेटा को फिल किए बिना पूरा डेटा सबमिट करता है तो वो सबमिट नहीं होगा। प्लीज़ फिल ऑल द डिटेल्स, ऐसा हमने उसमें चेक करवाया है। दूसरी बात कि हमने कॉन्टेक्स्ट मेनू भी अप्लाई किया है, तो लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हमें वो बता रहा है कि दो मेनू आ रहे हैं, एडिट और डिलीट। एडिट का कोडिंग अभी बाकी है जो हम अभी इस वीडियो में करने वाले हैं। डिलीट का कोडिंग किया हुआ है। ओके, अगर डिलीट में देखिए, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट? यस, तो डिलीट हो जाएगा। और अगर नो कहेगा तो ये डिलीट नहीं होगा। ठीक है, और एक चीज़ जो हमें करनी है यहाँ पे वो है लॉन्ग प्रेस पे एडिट। तो जब वो एडिट प्लेयर सिलेक्ट करता है तो ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो है वो उसको एडिट करना है। वापस आपको याद करवा दूँ कि जब यहाँ पे क्लाइंट लॉन्ग प्रेस करता है तो हमने दो इवेंट हैंडलर्स लिखे हैं। एक हमने ऑन लॉन्ग आइटम क्लिक लिस्नर हैंडलर अप्लाई किया है, ऑन लॉन्ग आइटम क्लिक लिस्नर, और दूसरा ऑन कंटेक्स्ट आइटम सिलेक्टेड। ये दोनों इवेंट्स ऐसी है कि जो एक ही घटना पे, एक ही एक्शन पे फायर होती है। क्लाइंट जब लॉन्ग प्रेस करता है तो कंटेक्स्ट मेनू भी फायर होता है, कंटेक्स्ट इवेंट भी फायर होती है और लॉन्ग प्रेस इवेंट भी फायर होती है। हमें दोनों को इसलिए हैंडल करना पड़ा कि जिस आइटम पे क्लाइंट लॉन्ग प्रेस करता है उस आइटम का आईडी, वो आइटम कौन सी है वो भी हमें रिट्रीव करना था, क्योंकि वो डिलीट करनी है या फिर एडिट करनी है तो उसका आइडेंटिफिकेशन चाहिए हमें। वो कंटेक्स्ट मेनू ये आइडेंटिफिकेशन नहीं देता हमें। ओके, इसलिए हमें दोनों मेथड्स को ओवरराइड करना पड़ा। ओके, और एक चीज़ आपको ये भी बता दूं कि ये ऐड प्लेयर है। ओके, जो अभी हमने देखा कि क्लाइंट कोई डेटा इसमें एंटर करता है, ओके, और कोई भी एंट्री वो फिल किए बिना छोड़ देता है और सबमिट पे क्लिक करता है तो डेटा इंसर्ट नहीं होगा। नीचे टोस्ट में मैसेज आ गया, प्लीज़ फिल ऑल द डिटेल्स, वो आ गया। लेकिन वो डायलॉग बॉक्स भी चला गया। डायलॉग बॉक्स में डेटा एंट्री करनी बाकी थी, फिर भी उसने सबमिट किया तो सबमिट तो नहीं हुआ। वो अच्छी बात है, वो तो हमने कोड लिखा इसलिए चेकिंग किया है, वेरिफिकेशन किया है तो नहीं हुआ। लेकिन मेरा कहने का मतलब आपने भी इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस बनाई होगी कि जब हम यहाँ पे सबमिट करते हैं, ओके, तो अगर डेटा पूरा फिलअप नहीं हुआ है तो वो स्क्रीन वहीं पे रहनी चाहिए। यहाँ पे हम सबमिट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्क्रीन भी डिसअपियर हो रही है, मतलब कि वापस उसे सब कुछ पहले से एंटर करना होगा। शायद गलती से अगर वो एक ही कॉलम में डेटा एंट्री करना भूल गया है, बाकी के तीनों में उसने डेटा एंट्री किया है, ओके, एक में भूल गया और सबमिट कर दिया तो हम उसको मैसेज दे रहे हैं, ओके, लेकिन स्क्रीन भी डिसअपियर हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो मुझे ये एक चीज़ करनी है कि while adding
new record if all the details are not filled. A message should be given, okay, and the layout to add record should not disappear. ओके, ये एक चीज़ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि हम जब क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन दे रहे कि रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, तो वो हम कहाँ पे दे रहे हैं क्लाइंट को? टोस्ट में दे रहे हैं। ओके, तो टोस्ट कई बार क्या होता है कि वो ठीक तरह से डिस्प्ले नहीं होता, मतलब डिस्प्ले होता है लेकिन क्लाइंट की उस पर नज़र नहीं जाती, उसका फोकस अपने रिकॉर्ड्स पे ही है फॉर एग्जांपल, तो टोस्ट तो आके चला जाएगा नीचे, ओके, अपने आप ही चला जाएगा। तो इस केस में हम ऐसा कर सकते हैं कि क्लाइंट को नोटिफाई करने के लिए वी शैल यूज़ डायलॉग बॉक्सेस। ओके, तो क्या डायलॉग बॉक्स बीच में ही आ जाएगा और उस पर उसका ध्यान केंद्रित होगा, और हम उसे मॉडल डायलॉग बॉक्स भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब तक वो क्लिक नहीं करेगा ओके पे, वो डायलॉग बॉक्स वहाँ से नहीं हटेगा। ओके, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं कि अपडेट करने से पहले हम ये एक चीज़ को थोड़ा सुधार लेते हैं। ओके, ये एक बार हम कर लेते हैं कि व्हाइल एडिंग न्यू रिकॉर्ड। तो चलिए चलो, आपके पास अभी दो ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करने से जब ये डायलॉग बॉक्स सामने आता है तो आप ऐसा कर सकते हो कि हमने यहाँ पे डायलॉग बॉक्स का यूज़ किया है, उसके बजाय आप दूसरी एक्टिविटी बना लो। उस एक्टिविटी में एक लेआउट हो जिसमें क्लाइंट से डेटा इनपुट ले हम, और नीचे उसमें बटन हो सबमिट का। एक लेआउट ही हम डिज़ाइन करेंगे, जिस तरह से ये लेआउट डिज़ाइन किया है हमने उसी तरह से नई एक्टिविटी बनाएंगे। यहाँ से ऑप्शन पे क्लिक करने पे हम उस एक्टिविटी को लॉन्च करवाएंगे, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन मैंने क्या सोचा है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो ऐड पे क्लिक करता है क्लाइंट, तो ये अपना जो लेआउट ओपन हो रहा है डायलॉग में, उसी में हम नीचे दो बटन रख दें। ये सबमिट बटन क्यों आ रहा है? ये सबमिट बटन तो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ऐड पॉजिटिव बटन किया है। हमने अभी क्या किया है, ये जो अपना डायलॉग बॉक्स है ना सबमिट, उसमें हमने ये सबमिट बटन उसमें ऐड किया है, इसलिए आ रहा है। इसको निकाल दे अगर हम यहाँ से, ये पूरा मैं इसको कमेंट दे दूँ, ऐड पॉजिटिव बटन वाला पूरा कमेंट। ओके, तो वो सबमिट का बटन ही नहीं आएगा। आया समझ में? सबमिट बटन जो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में आ रहा है वो नहीं आएगा। फिर क्या करना है? सबमिट का बटन देना तो है क्लाइंट को, तो वो हम खुद अपना बना के रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्लाइंट ने क्लिक किया और ऐड प्लेयर पे क्लिक किया, देखो वो बटन चला गया सबमिट। अब हमें वो सबमिट बटन रखना है, कहाँ पे रखेंगे? तो ये जो पूरा डायलॉग में जो अपीयर हो रहा है वो कौन सा लेआउट है? प्लेयर। ओके, प्लेयर जो है हमारी एक्सएमएल फाइल, उसमें लीनियर लेआउट है। ओके, 4 एडिट व्यू है उसमें। देखिए हमें नीचे दो बटन, एक कैंसिल के लिए और एक सबमिट के लिए, बाजू बाजू में रखने हैं। तो मैं यहाँ पे एक रिलेटिव लेआउट रखता हूँ। क्या रखूँगा? विथ wrap कंटेंट, सॉरी रिलेटिव लेआउट है तो उसकी विड्थ तो मैच पेरेंट और हाइट wrap कंटेंट, और उसके अंदर दो बटन्स, एक बटन रखा मैंने, उसका मैं आईडी दूंगा सबमिट के लिए BTN सबमिट। ओके, और उसका विड्थ wrap कंटेंट, उसका हाइट वो भी wrap कंटेंट,
उस पर टेक्स्ट सबमिट, उसकी टेक्स्ट साइज़ 20 dp, उसका टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, उसका टेक्स्ट कलर कोई भी रख सकते हो आप। इस तरह से हमने नीचे एक बटन रखा। अब ये सबमिट बटन हमें राइट जस्टिफाई करना है, तो इसको हम अलाइन करेंगे, अलाइन पेरेंट राइट ट्रू, आ गया। और उसमें हमें वो रखना है मार्जिन राइट साइड का, तो वो मार्जिन भी रख देते हैं, मार्जिन 10 dp। ओके, उसी तरह से एक बटन हम लेफ़्ट साइड रखेंगे, वो किसके लिए रखेंगे हम, कैंसल के लिए, btn कैंसल, ठीक है। बाकी की चीज़ें जो है उसकी स्टाइल कलर वो सेम रखते हैं। और टेक्स्ट और साइज़ उसको लेफ़्ट साइड रखना है, तो अलाइन पेरेंट लेफ़्ट ट्रू और मार्जिन लेफ़्ट रखना है 10 dp, ठीक है। ओह, इसका कैप्शन चेंज करना भूल गए। ओके, कैंसिल। तो इस तरह से ये दो बटन्स अपने वहाँ पे आएंगे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि वो बटन आ गई है या नहीं। इस व्यू पे ही हमने रखा है player.xml पे, इससे क्या होगा कि वो दोनों बटन्स वहाँ पे आ जाएंगे। अब दो बटन्स हमने रखे हैं, डिज़ाइन भी हमने किए हैं, हमारे खुद के बटन हैं, तो उन पे क्लिक करने से क्या होगा, ये भी हमें कोडिंग करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, अब सबमिट पे क्लिक करने से स्क्रीन डिसअपीयर नहीं हो रहा है। वो सबमिट बटन जो डायलॉग बॉक्स का खुद का था, उस पर क्लिक करने से स्क्रीन डिसअपीयर हो रहा था, अब डिसअपीयर नहीं होगा। अब हम जो करेंगे वो होगा। हमें तो करना क्या, एक्चुअली रिकॉर्ड इंसर्ट ही करना है, लेकिन अगर सभी डिटेल्स फिलअप ना की हो तो ये डायलॉग बॉक्स डिसअपीयर नहीं होना चाहिए, ऐसा करना है। तो अपनी फाइल में अब देखो, ये जो पूरा कोड है, ठीक है, builder.positive बटन का, उसको मैं निकाल ही देता हूँ। सॉरी, उसको अभी रखते हैं क्योंकि उसमें हमारा कोडिंग है। ओके, अभी मैंने कमेंट दे दिया। अब कोड तो हमारा सही था, ओके। इसी तरह का कोड हमें चाहिए इंसर्ट करने के लिए, लेकिन पहले हमें बटन पे क्लिक करने से इंसर्ट करना है। तो बटन का रेफरेंस लेना होगा, बटन btn सबमिट, ओके। उसका रेफरेंस कहाँ से मिलेगा, उसके आईडी के ऊपर से। बटन का आईडी क्या है, btn सबमिट। तो वो btn सबमिट है, ओके, player.xml में, लेकिन वो कहाँ पे है, वो है इस व्यू के अंदर। क्योंकि वो जो लेआउट है हमारा player.xml, वो एक्चुअली एक व्यू में हमने लिया है, उसका रेफरेंस इन्फ्लेट करके उसको। जब वो इन्फ्लेट होकर इस प्लेयर व्यू में आ गया, तो हमें उसको उस तरह से फाइंड बाय आईडी करना है, player व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट बटन सबमिट। ओके, मिल गया। अब जैसा कि हमने शुरू में किया है एंड्रॉयड की शुरुआत में, सेट ऑन क्लिक लिसनर। अब बटन मिल गया तो उस पर क्लिक करने से क्या होगा, ये हम सेट कर सकते हैं, सेट ऑन क्लिक लिसनर, आर्ग्यूमेंट न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, और उसकी जो मेथड है ऑन क्लिक, वो हमें ओवरराइड करनी है। देखो, ये आ गया ऑन क्लिक। बस अब जो कोड हमने यहाँ पे ऐड करने का कोड लिखा था, ठीक है, वो पूरा कोड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तक का।
यहाँ तक का पूरा कोड कहाँ पे आ जाएगा, ऑन क्लिक के अंदर पूरा कोड, ठीक है। सब कुछ कहाँ पे आ गया, ऑन क्लिक के अंदर। एडिट टेक्स्ट तो यहाँ पे हमने डिफाइन किए हैं, तो यहाँ पे चेक हो रहा है कि कोई भी एडिट टेक्स्ट खाली ना रह जाए। अगर खाली है तो यहाँ पे हम मैसेज दे रहे हैं, और नहीं खाली नहीं है तो हम उसको इंसर्ट भी कर रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं। अब देखो, अब क्या होगा कि डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें क्लाइंट डेटा इनपुट करेगा, सबमिट पे क्लिक करेगा तो वो रिकॉर्ड्स डेटाबेस में इंसर्ट होगा, और डायलॉग बॉक्स वो तो स्क्रीन पे ही रहेगा, क्योंकि अब वो अपने आप तो डिसअपीयर नहीं होगा। वो तो सबमिट बटन जो है वो उसका था, उसका खुद का, तो उसमें ऐसा कोड लिखा हुआ है कि वो डिसअपीयर हो जाए। मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, देखिए, ऐड प्लेयर, ओके, प्लेयर टीम, प्लेयर इनिंग्स, प्लेयर रन्स, ओके। अब इसको मैंने सबमिट किया, डेटा तो सबमिट हो गया, लेकिन डायलॉग बॉक्स नहीं गया। अब ये डायलॉग बॉक्स तो मॉडल नहीं है, इसलिए कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो वो चला जाएगा, ठीक है। और रिकॉर्ड देखते हैं, अपना रिकॉर्ड आ गया, स्टीवन स्मिथ वाला रिकॉर्ड आ गया, लेकिन डायलॉग बॉक्स चला जाना चाहिए ना। सबमिट पे क्लिक करता है या कैंसिल पे क्लिक करता है, तो डायलॉग बॉक्स शो कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। तो ये डायलॉग बॉक्स की जो शो मेथड है ना, शो, वो रिटर्न क्या करती है ये देखते हैं हम। चलिए, ये रिटर्न करती है अलर्ट डायलॉग का ऑब्जेक्ट, कोई बात नहीं। तो रिटर्न वैल्यू हम कहीं पे स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। शुरू में क्या करेंगे, अपने यहाँ पे एक अलर्ट डायलॉग का वेरिएबल बनाएंगे, डायलॉग, ठीक है। और यहाँ पे डायलॉग इक्वल टू बिल्डर डॉट शो, और जब रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऐड हो जाता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायलॉग डॉट डिसमिस। देखिए, सबमिट, देखो रिकॉर्ड ऐड भी हो गया और डायलॉग बॉक्स चला भी गया, और हमारा रिकॉर्ड भी आ गया। ओके, तो ये एक चीज़ तो हो गई, जो दो चीज़ हमें करनी थी उसमें से। अब नोटिफाई वी शैल यूज डायलॉग बॉक्स, जहाँ जहाँ पे टोस्ट है वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करना चाहिए। अब देखो, डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करने के लिए कम से कम 5-6 लाइन का कोडिंग लिखना पड़ता है, और केवल हर जगह पे मैसेज लिखने के लिए ये 5-6 लाइन का कोडिंग हर जगह पे करेंगे हम, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और आपका कोड थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अगर कोई समझने बैठेगा कोड को तो उसको समझ में ठीक से नहीं, जल्दी नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, अपने इस एक्टिविटी में एक मेथड डिफाइन करते हैं, पब्लिक वॉइड शो मैसेज। ये मेथड के अंदर से हम डायलॉग को बनाएंगे और शो करेंगे। जहाँ पे भी हमें डायलॉग को शो करना है वहाँ से हम डायलॉग का मैसेज और टाइटल पास कर देंगे। तो यहाँ पे हम 2 आर्ग्यूमेंट्स लेंगे, टाइटल और मैसेज, ठीक है। और इस तरह से हम एक अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर यहाँ पे डेवलप करेंगे, डिफाइन करेंगे। बिल्डर इज इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर दिस, ठीक है। और क्या करेंगे, बिल्डर डॉट सेट टाइटल, कौन सा टाइटल सेट करना है, जो पास हुआ है वो। फिर बिल्डर
डॉट सेट मैसेज, बिल्डर डॉट सेट मैसेज। कौन सा मैसेज पास करना है? जो पास हुआ है वो। मैसेज भी सेट कर दिया, टाइटल भी सेट कर दिया, अब केवल उसको शो करना है। अब शो करने से क्या होगा कि वो डायलॉग केवल शो होगा, उस पर तो बटन नहीं आएगा। और उसको हमने मॉडल डायलॉग बॉक्स नहीं रखा है सपोज की, तो क्लाइंट को उसे रिमूव करने के लिए क्या करना होगा कि कहीं और किसी भी और जगह पे स्क्रीन पे क्लिक करना होगा। इसके बजाय हम एक उसको बटन दे ओके, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। सेट पॉजिटिव बटन, ओके, न्यू डायलॉग इंटरफेस, ओके। और इसमें करना कुछ नहीं है, डायलॉग को डिसमिस। अगर ये नहीं लिखते तो भी चलेगा, अपने आप डिसमिस हो ही जाएगा। अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पे टॉस लिखा है हमने, ठीक है, वहाँ पे हमें ये मैसेज इसका देना है। ये टॉस्ट है, कहाँ पे है? ये ऐड में, ओके। प्लेयर को ऐड करते वक्त यहाँ पे टॉस्ट लिखा है, उसकी जगह पे शो मैसेज। टाइटल क्या देना है? ऐड प्लेयर। मैसेज क्या देना है? प्लीज़ फिल ऑल दी डिटेल्स, ठीक है। उसी तरह से वापस कहाँ पे है टॉस्ट? यहाँ पे प्लेयर एडेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे भी हम शो मैसेज एड प्लेयर एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब इसको निकाल देते हैं, ये बिल्डर डॉट सेट पॉजिटिव बटन वाला कोड है, उसको ठीक है। शो मैसेज आ गया, यहाँ पे भी शो मैसेज आ गया। और जहाँ पे हम डिलीट कर रहे हैं वहाँ पे तो हमने दिया ही है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। लेकिन कन्फर्मेशन मतलब कि सक्सेसफुली डिलीट हुआ है, ये बताने के लिए हम वहाँ पे भी टॉस की जगह ये वाला शो मैसेज का यूज़ कर सकते हैं, ओके। शो मैसेज क्या लिखेंगे? प्लेयर डिलीटेड सक्सेसफुली। और उसी तरह का एक मैसेज यहाँ पे भी, प्लेयर नॉट डिलीटेड, ठीक है, प्लेयर नॉट डिलीटेड। ओके, चलिए चेक करते हैं। इयन मॉर्गन, दिल्ली कैपिटल। ठीक है, प्लेयर एडेड सक्सेसफुली।
हो गया। अब डिलीट करते हैं किसी को भी। यस, ओके। तो इस तरह से ये थोड़ा अच्छा लगेगा क्लाइंट को। हम जब इन्फॉर्म करते, कोई नोटिस देते, कुछ नोटिफिकेशन देते, तो उसके ध्यान में आना चाहिए। ओके। कई बार ऐसे ऐसे नोटिफिकेशंस भी होते हैं, ऐसे मैसेजेस भी होते हैं कि जो आप क्लाइंट को ध्यान में आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, ऐसा करना चाहते हो, तो उस केस में टोस्ट भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे ये मुझे बेहतर लगता है कि हम डायलॉग बना के रखें। ओके। और जो चीज़ बताना दूसरी चाहता हूँ आपको, वो मेरी ये इच्छा है कि जब किसी भी प्लेयर को डिलीट करते हैं हम, तो यहाँ पे आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, वहाँ पे नाम लिखा हुआ आना चाहिए। जैसे कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट केएल राहुल। ओके, ऐसा मैसेज आए तो बढ़िया रहेगा, वो भी कर सकते हैं हम। तो ऐसा करने के लिए जो प्लेयर का नाम है वो हम स्टोर करते हैं एक वेरिएबल में। किस तरह से, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ पी नेम। ओके। अब जिस रिकॉर्ड पे क्लिक किया है, जिस आइटम पे क्लिक किया है, उसका प्लेयर नेम हम इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। कब? जब लॉन्ग प्रेस होगा तब। तो जब लॉन्ग प्रेस होगा तब ये ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक मेथड कॉल हो रही है। तो यहीं पे जब हमने पोजीशन स्टोर की है, वहाँ पे ही हम लिख लेंगे पी नेम इज इक्वल टू नेम ऑफ द प्लेयर। अब वो जो नाम है, लिस्ट आइटम में जो नाम है, वो पूरा लिस्ट आइटम एक व्यू है, लेआउट है। कौन सा लेआउट है वो? रिकॉर्ड प्लेयर। तो उसमें जहाँ पे नाम दिख रहा है वो कौन सी जगह है? txt प्लेयर नेम। कौन सा है? txt प्लेयर नेम। तो txt प्लेयर नाम के टेक्स्ट व्यू में से हमें डेटा फैच करना है। टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी, किसके अंदर है वो? व्यू के अंदर। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट txt प्लेयर नेम। ओके। ये पूरा हमें टेक्स्ट व्यू देगा। टेक्स्ट व्यू की टेक्स्ट चाहिए तो गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो जिस आइटम पे लॉन्ग क्लिक होगा, लॉन्ग प्रेस होगा, उस लिस्ट आइटम में जो नाम है वो कहाँ पे आ जाएगा? पी नेम में। अब डिलीट करते वक्त आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आर यू श्योर टू डिलीट। पी नेम। फिर एपोस्ट्रोफी एस रिकॉर्ड। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस पर्सन्स रिकॉर्ड। इस तरह का मैसेज आएगा। देखिए, इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ, डिलीट। आर यू श्योर टू डिलीट केएल राहुल्स रिकॉर्ड? यस। ओके। यहाँ पे आर यू श्योर टू डिलीट MS धोनीस रिकॉर्ड? यस। इस तरह से आएगा तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। ठीक है। तो ये था, अभी तो हमने जो किया ऐड और डिलीट के बारे में ही हमने थोड़ा और डिटेल में सोचा। ओके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं हम अपडेशन की। ओके।